हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, जिस पल का इंतज़ार था वो पल दोस्तों आ चुका है। दोस्तों, जो हम लोग इंतज़ार कर रहे थे कि एलआरसी वेटिंग लिस्ट कब देगा। दोस्तों, एलआरसी वेटिंग लिस्ट प्रकाशित हो चुका है। दोस्तों, चलिए इसके बारे में आज डिटेल पढ़ते हैं, इसमें क्या क्या दिया गया है। दोस्तों, इसमें देखिए दिया गया है जो बीसीईसी पहला तो जो 7/4/2025 जो अभी तुरंत प्रकाशित किया गया है कुछ समय पहले, उसका दिया हुआ है। बीसीईसी जो एडवर्टीजमेंट नंबर है वो दिया गया है 2019 नंबर। ठीक है दोस्तों, राजस्व भूमि सुधार विभाग के अभिलेख परिमाप निदेशालय के अधीन विशेष सर्वेक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत मान्यता पर आधारित संविदा पदों पर नियोजन हेतु सीबीटी 2023 के आधार पर पूरक परीक्षा फल से संबंधित आवश्यक सूचना। दोस्तों, जिसका इंतजार था वो आ चुका। बहुत सारे हमारे साथी बोल रहे थे कि केवल यूट्यूब वाले भैया, चाहे जो चैनल वाले भैया हैं, केवल ऐसे ही बोलते रहते हैं, सर ऐसे ही बोलते रहते हैं। दोस्तों, हमने पहले ही बताया था कि 100% वेटिंग लिस्ट आएगा आएगा आएगा, और आग भी गया। दोस्तों देखिए, पार्षदीय विज्ञापन संख्या बीसीईसीबी रिवेशन डीएलआरसी 2017 एवं दिनांक 24/5/2024 राजस्व भूमि सुधार विभाग अभिलेख। चलिए दोस्तों, ये सब आप लोग पढ़ लीजिएगा। मेन बात पर हम आ जाते हैं। दोस्तों, जो यहाँ दिया गया है, जो कथित कारण से नॉन ज्वाइनिंग जो ज्वाइनिंग नहीं कर पाए अभ्यर्थियों को सूचिंग संलग्न करते हुए परीक्षा फल प्रकाशित करने का अनुरोध किया गया था। दोस्तों, इसमें बात साफ किया गया कि जो साथी किसी कारणवश ज्वाइनिंग नहीं किए एलआरसी, उसी का रिजल्ट प्रकाशित किया गया है। जो नहीं किए, चाहे वो विशेष सर्वेक्षण अमीन हो, विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी हो, विशेष सर्वेक्षण लिपिक हो या विशेष सर्वेक्षण अमीन हो, जो भी साथी। और एक बात इसमें और है दोस्तों कि जो साथी जो सीट वैकेंट हुआ, उसको इसमें साथी जोड़ा नहीं गया। चलिए इसके बारे में और आगे बात करते हैं। ये हो गया दोस्तों, देख सकते हैं विशेष सर्वेक्षक बंदोबस्त पदाधिकारी का है 49, विशेष सर्वेक्षण कानूनगो का है 190, विशेष सर्वेक्षण कानूनगो का 190, विशेष सर्वेक्षण लिपिक का 89 और विशेष सर्वेक्षण अमीन का दोस्तों जो सीट आया है वो 911 देख सकते हैं, जिसमें आरक्षित का है 314, अनारक्षित जनरल महिला का है 126, ईडब्ल्यूएस का 82, 6 सीट आखिर से कमजोर, अनुसूचित जाति के लिए 10, अनुसूचित जाति महिला के लिए नहीं सीट है दोस्तों, अनुसूचित जाति महिला के लिए 30, अनुसूचित अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 110, अत्यंत पिछड़ा ईबीसी, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 110, अत्यंत पिछड़ा वर्ग महिला के लिए 12, पिछड़ा वर्ग के लिए 82 और पिछड़ा वर्ग महिला के लिए 23 और अनारक्षित वर्गों की महिला के लिए 6। तो टोटल 911 सीट दोस्तों प्रकाशित किया गया। लेकिन बहुत सारे हमारे साथी इसमें दुखी होंगे कि सर मेरा तो थोड़ा सा के लिए चूक गए। चलो उनके बारे में भी बात करेंगे। जो साथी जिनका पता था कि सर मेरा 2300 रैंक है या 2400 रैंक है या 2200 रैंक है या 2300 रैंक है और सर मेरा चांस था होने का और नहीं होया, दोस्तों इसमें विभाग बहुत बड़ा फॉल्ट किया है, विभाग गलती किया है। उसके बारे में भी चर्चा करेंगे और वो भी लिस्ट कैसे आए कैसे ना हो, चले आगे उसके बारे में हम लोग सब साथी मिलकर बैठकर चर्चा कर लेंगे। चलिए बात कर लेते हैं। और ये बाकी मुख्य दिव्यांग बाधिर के लिए, चलो दोस्तों मेन बात पर करते हैं। विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी का लिस्ट है दोस्तों, अपना अपना नाम चेक कर लीजिएगा। जिनके लिए खुशखबरी होगा वो अपना नाम प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा कि सर मेरा हो चुका। विशेष सर्वेक्षण कानूनगो के लिए है दोस्तों, जो भी कानूनगो साथी होंगे अपना देख लेंगे। ठीक है दोस्तों, इकोनॉमी बीकेल का क्लासेज के लिए दोस्तों, और ये हो गया बीसी के लिए, जिनको अपना रिजल्ट होगा ईबी से तो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, वुमेन और इसी प्रकार सबका दिया है दोस्तों, अनरिजर्व सबका ऐसे ही मतलब रिजल्ट दिया, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब जैसे जैसे कर करके। विशेष सर्वेक्षण अमीन, देखिए दोस्तों विशेष सर्वेक्षण अमीन का आ गया। इसमें दोस्तों जिनका साथी का चयन हो चुका है, और देखिए जो पहला चयन हुआ है उनको दोस्त को बहुत बहुत बधाई,
मुकेश प्रसाद मेल, जो 2613 जनरल में रैंक था उनका, और उनका सिलेक्शन हो चुका है दोस्तों। इसी प्रकार सौरभ कुमार मेल, जनरल में 2614 रैंक था, उनका भी सिलेक्शन हो चुका है। इसी प्रकार अपना अपना दोस्तों देख लीजिएगा किनका किनका सिलेक्शन हुआ है। पूरी लिस्ट हम दे दिए दोस्तों, जिनका आप एक करके चेक कर सकते हैं। बाकी हम धीरे धीरे नीचे जा, और अब बात करते हैं दोस्तों कि वैसे साथी जिनका रैंक थोड़ा सा ज़्यादा था, और हम लोग को अभी भी पता है कि 3000 लगभग 3000 सीट खाली, आज भी हम बता रहे हैं, कल भी बताए थे, परसों भी बताएंगे कि 3000 सीट खाली था, 1000 दिया है। और ओल्ड बच्चा का नहीं जोड़ा गया, जो साथी हमारे चाहे तो बीटीएससी ज्वाइन किए, अदर स्टेट में बिजली विभाग में ज्वाइन किए हैं, कुछ साथी रेलवे में भी अगर हो जाएगा तो इधर चले जाएंगे, उनका रिजल्ट जोड़कर, और ख़ासकर जो बीटीएससी में गए हैं 1500 बच्चे जो ज्वाइन किए एलआरसी छोड़कर, उनका रिजल्ट इसमें दोस्तों शामिल नहीं किया गया, और साफ लिख भी दिया है, देख सकते हैं आप लोग जिनका होगा रिजल्ट बता दीजिएगा दोस्तों, प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा सर कि मेरा सिलेक्शन हो गया, बधाई उनको। और जो साथी नहीं हो उनको किसी प्रकार हताहत नहीं होना है, उनके लिए फिर एक बार प्रयास किया जाएगा दोस्तों, हम लोग प्रयास कर सकते हैं, और आप लोग का साथ की ज़रूरत होता है, तो आप लोग साथ देना होता है, आप लोग साथ दीजिएगा, फिर आगे कुछ ना कुछ होगा दोस्तों। ऐसे बहुत मतलब कि आप लोग देख लीजिएगा, हम धीरे धीरे करके बढ़ रहे हैं, आप लोग अपना लिस्ट में नाम चेक कर लीजिएगा जिनका लगेगा कि होल है। और ये है दोस्तों विशेष सर्वेक्षण। हम कट ऑफ के लिए नीचे दोस्तों जा रहे हैं अभी, इसमें कुछ और बात नहीं है। और बहुत सारे हमारे साथी ऐसे हैं जिनका कुछ थोड़ा सा रैंक के लिए पिछड़े हैं, उनको हताहत होना नहीं है दोस्तों। देखिए जो लास्ट दोस्तों का कट ऑफ गया ईबीसी का दोस्तों, वो हम बता देते हैं, अभी हम ईबीसी में ही चल रहे हैं दोस्तों। लास्ट जो कट ऑफ ईबीसी का गया है 299 कैटेगरी में, कट ऑफ जिनका 299 तक था उनका सिलेक्शन हो चुका है दोस्तों, ठीक है। और उसके बाद कोई डीक्यू कोटा का है, उनका सिलेक्शन हुआ है 299, मतलब लगभग 2100 तक गया दोस्तों। उसके बाद इसी प्रकार एससी कास्ट का, जिनका कैटेगरी में रैंक लास्ट कैटेगरी में रैंक एससी का दोस्तों 1749 था, उनका सिलेक्शन हो चुका है, 1749 लास्ट रैंक था एससी में। और एसटी में दोस्तों जो दोस्तों गया है 118 रैंक, जिनका लास्ट था 119 रैंक जिनका था, उनका सिलेक्शन हो चुका है। चलो दोस्तों, अब हम बात करते हैं कैटेगरी वाइज। अब हम मुख्यतः हम बात करेंगे विशेष सर्वेक्षण अमीन के लेकर के, क्योंकि हमारे साथी जो थे बहुत सारे जो कमेंट कर रहे थे विशेष सर्वेक्षण अमीन के थे दोस्तों। अब चलिए आपकी बात कर लेते हैं दोस्तों, मेन बात यहीं पे है, अब आपको हम बता देते हैं दोस्तों। जो विशेष सर्वेक्षण अनरिजर्व का जो यूआर में 2929 से ले 87.2992 और 87 पॉइंट इतना कट ऑफ गया है दोस्तों जनरल का। अनरिजर्व फीमेल का गया है 1357, जिनका रैंक था 41.040 गया है कट ऑफ। EWS का गया है 10 और 45, और EWS फीमेल में नहीं था दोस्तों। ST का 119 और 20 पॉइंट कुछ गया है, ST फीमेल में नहीं है दोस्तों। SC का 1749 रैंक गया है, 28.78 कट ऑफ गया है। SC फीमेल का दोस्तों 177 रैंक, 13 पॉइंट कुछ कट ऑफ गया है। EBC का दोस्तों 299 रैंक जो लास्ट था उतना तक सिलेक्शन हो चुका है, और इनका गया है 60.96, देख लीजिएगा दोस्तों, 60.96 जिसको था उतना तो कट ऑफ गया है, मतलब 61 पॉइंट लगभग। EBC फीमेल नहीं है दोस्तों। BC 1896 रैंक लास्ट तक गया है BC का। BC फीमेल का दोस्तों 784 रैंक तक गया है, और 0 पॉइंट तो बहुत RCG सब खत्म है दोस्तों ये सब। और DQ बाकी दोस्तों हमारे आप साथी की अब बात करते हैं। कुछ साथी जिनका कुछ रैंक से पिछड़ गए, और उनको ऐसा विश्वास था कि सर 2500 से 3000 के बीच में सीट आने वाला था, और ये देता विभाग, और क्यों नहीं दिया उसके बारे में वो चर्चा किया कि हम वही बच्चा का भी सीट वैकेंट करके दे रहे हैं जो बच्चा किसी कारणवश LRC ज्वाइन नहीं किया, वो बच्चा का सीट नहीं जोड़ा जो BTSC ज्वाइन किया है। उसका पीछे कारण और पता लग रहा है दोस्तों, बता देते हैं कि कुछ दोस्तों का कुछ विभाग में अभी NOC जो BTSC छोड़ रहे हैं या BTSC बार बार छोड़ रहे हैं, उनका NOC अभी तक निर्गत हो रहा है।
हो सकता है कि विभाग को ये लगा हो कि अभी तक जब हम एनओ से ही निर्गत कर रहे हैं तो इनको क्लियर नहीं है कि कितना लड़कन छोड़ा, क्योंकि अभी तक और बहुत सारे ऐसे भी बीटीएससी के स्टूडेंट हैं जो बीटीएससी ज्वाइन करने के बाद भी एनओसी के लिए अप्लाई नहीं किए थे, मेरे संपर्क में थे, जो अब अप्लाई किए हैं, किस महीना के बाद अप्लाई करेंगे, जो अप्लाई किए हैं। तो हो सकता है दोस्तों कि यहाँ पर भी डिपार्टमेंट को लगा हो कि लड़कन अभी तक एनओसी ले ही रहा है तो बीटीएससी को अभी कितना खाली होगा, तो हो सकता है कि इसके बाद फिर विचार करें। लेकिन दोस्तों हम अभी कुछ इसमें जब तक ज्वाइनिंग के बाद जब तक कुछ और आगे की प्रक्रिया अपनाया जाता है तो बिल्कुल साथ हैं दोस्तों। जिस साथी का सिलेक्शन नहीं हुआ वो काफ़ी दुख में भी होंगे, लग रहा कि वो साथी को बहुत उम्मीद था और वही साथी साथ भी दे रहे थे अधिकतर, जिनका रैंक थोड़ा सा ज़्यादा था और उनका सिलेक्शन से चूक गए। उनके लिए दोस्तों हम आपके साथ हैं और जहाँ तक हमसे बनेगा दोस्तों हम ज़रूर आपकी मदद करेंगे। और अगर आपको जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगा, बिल्कुल जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगा, हम सोनू बोल रहे हैं दोस्तों, और जहाँ भी हमारे ज़रूरत आपको पड़ेगा हम साथ रहेंगे। जिस प्रकार सेकेंड लिस्ट आया, हम प्रयास करें कि थर्ड लिस्ट भी आए, जो 1500-2000 सीट खाली उसमें भी थर्ड लिस्ट भी आए और साथ ही हमारे साथी लोग का सिलेक्शन हो। हम तो दोस्तों ये प्रयास करेंगे। और जहाँ तक अगर लगता है कि डिपार्टमेंट यहाँ नहीं सुनेगा तो फिर आगे की प्रक्रिया जो होता है अपनाया जाएगा। कानूनी प्रक्रिया के लिए भी हम तैयार हैं दोस्तों, आप लोग को साथ देने के लिए। केवल आप लोग अपना हक के लड़ाई के लिए लड़ने के लिए तैयार रहिए, क्योंकि इतने कम सीट में बहुत सारे छात्रों का हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। अब बहुत सारे छात्र जिनको सिलेक्शन हुआ उनके लिए तो हम बताएं कि बधाई है, और वो छात्र हमको मैसेज जरूर कीजिएगा दोस्तों कमेंट में कि मेरा सर सिलेक्शन हो गया, बहुत अथक प्रयास के बाद। ठीक है दोस्तों, यही पर अपनी बात को हम अब क्या हम बताएं विराम करते हैं। हम तो सोचे थे कि बहुत सारे साथी लोग का हमारा सिलेक्शन हो जाए, 2500-3000 सीट आए, जो बहुत सारी 124 रैंक है सर, 2500 रैंक है, दोस्त कमेंट करके हमसे पूछ रहे थे। और हम बता भी थे कि लगभग इतना सीट, अगर हम बताए थे शुरू में कि कितना सीट देता है डिपार्टमेंट इस पर डिपेंड करता है। बोल रहे थे सर मेरा 2400 रैंक है, मेरा 2300 रैंक है, सिलेक्शन होगा कि नहीं। तो दोस्तों हम शुरू में ही आपको बता रहे थे कि डिपार्टमेंट लगभग 3000 प्लस सीट खाली है, लेकिन डिपार्टमेंट कितना सीट वैकेंट देता है वेटिंग लिस्ट के रिगार्डिंग, इस पर डिपेंड करता है कि कितने लड़कन का सिलेक्शन होगा। और दोस्तों आज वही हुआ कि जितने लड़कन का जितना सीट था, पता लगा कि जो बीटीएससी छात्र हमारे ज्वाइन किए उनका नहीं दिया, कुछ एनओसी के कारण अप्लाई नहीं किया, जो अभी तक कहाँ कटिहार और छपरा देने का कुछ हम लिस्ट देखे हैं जिनका एनओसी अभी तक बीटीएससी अभी एलआरसी दे ही रहा है। दोस्तों हमको लगता है कि हो सकता है कि पूरा जिला वाइज नहीं बीटीएससी ज्वाइन कि उनका पूरा क्लियरेंस अभी रिजाइन का नहीं हुआ है, जिससे कारण हो सकता है कि दोस्तों ये अभी यहाँ पर डिपार्टमेंट नहीं दिया, लेकिन किस कारण से दिया इसके और हमको कोई और जानकारी दोस्तों नहीं है। लेकिन हाँ विभाग से और जानकारी पता करें कि और जो इतने सीट खाली बात इतने सीट ही क्यों दिया वेटिंग के लिए। ठीक है दोस्तों, जो भी साथी को चयन हो उनको बधाई, बहुत बहुत शुभकामना, और जिन साथी का नहीं हो उनके लिए हम बिल्कुल खड़ा रहेंगे, आगे भी खड़ा रहेंगे। थैंक यू दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक।